78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडा उत्तोलन किया, जहां जमशेदपुर उपायुक्त जमशेदपुर, एसएसपी, एसडीएम दाल भोमगढ़ समेत जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बन्ना गुप्ता ने झारखंड की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक विरासत को सहेजता हुआ हमारा देश 78वें स्वाधीनता दिवस के स्वर्णिम अध्याय को अपनी गौरव गाथा में अंकित कर चुका है। आज मेरा सौभाग्य है कि अपने गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं जमशेदपुर की जनता का हृदय से नमन करता हूं। आज इस मंच से मैं लौह नगरी के संस्थापक टाटा जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने न सिर्फ इस खूबसूरत शहर को वैभवशाली बनाने का सपना देखा, बल्कि इसे गढ़ने और विस्तार करने के भागीरथी प्रयास से एक ऐसे शहर का निर्माण किया जिसे लोग आज मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि राज्य के साथ साथ बीमार पड़े एमजीएम अस्पताल का इलाज शुरू हो, जिससे कोल्हान से आए हुए तीन मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं कर पाए। जमशेदपुर में जाम की बड़ी समस्या थी, आज भी है। आप सभी जानते हैं कि मानगो साक्षी फ्लाईओवर निर्माण के मेरे प्रयास के बाद निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। 21 अगस्त को पिलर का फाइनल टेस्टिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा और 2025 के अंत तक फ्लाईओवर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, जिससे जाम मुक्त और दुर्घटना मुक्त जमशेदपुर का सपना पूरा हो सकेगा। इसके बाद सोनारी में धनवंतरी अस्पताल, मानगो में 50 बेड का अस्पताल, कदमा में 100 बेड का सीसीयू सेंटर बनने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर को मेडिकल हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हेमंत सोरेन जी की सरकार की कई योजनाओं ने झारखंड वासियों के दिल में जगह बना ली है। तभी तो तमाम बाधा और षड्यंत्र के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को राज्य की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। 5 महीने तक झूठे केस में फंसाकर हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में रखने का षड्यंत्र किया, लेकिन संविधान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, जिसके बाद पूरी शक्ति और नए ऊर्जा के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी मिलकर झारखंड के विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है। वहीं इस मौके पर शहर के पुलिस सकर्मी, गोताखोर, सामाजिक संस्थाओं, डॉक्टर और अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 4TV न्यूज के लिए जमशेदपुर से कोल्हान ब्यूरो चीफ अफरोज मलिक की रिपोर्ट। और अपनी सरकार के विचारों को, जो हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने वाली सरकार है, उस सरकार की कार्य योजनाओं को और उनके दृढ़ संकल्प से आपको अवगत कराने आए हैं। ये शहर शहीद निर्मल महतो की शहादत का शहर, ये शहर हमारे जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के सपनों का और कर्मों का शहर है। और इस शहर को लोग मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं, लघु भारत के नाम से जानते हैं। और हम सभी लोग जब लघु भारत में रहते हैं, मिनी इंडिया में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम विविधता में एकता की जो हमारी परंपरा है, हमारी सोच है, हमारे वीरों का, सूफी संत महात्माओं का जो त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और समर्पण है, उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। कितनी यातनाओं का दौर रहा होगा, कितनी जुल्म सहे होंगे। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, हंसते हंसते सीने पर गोली खाने का काम किया। ये आज़ादी का इतिहास किसी साधारण स्याही से नहीं, हमारे वीर सूफी संत महात्माओं के खून की बूंदों से लिखा गया है। और आज हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के सेवा में खड़ी सरकार के समर्पण और उसकी भविष्य की नीति, रीति और काम करने की पद्धति से हम आने वाले समय में इस देश की समृद्धि, उन्नति और तरक्की की राह कैसे मजबूत करेंगे, आदि सपनों को लेकर हम इन वीरों के, सूफी संत महात्माओं के सिर चरणों में प्रणाम करने